हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। तो दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं भरने जा रही हूँ पानी, क्योंकि आज पानी थोड़ा जल्दी आ गया है। 12 बजे ही आ गया है, नहीं तो 2 बजे 2:30 बजे आता है। तो मैं अभी जग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आ गया है तो मैं भर लेती हूँ। सुबह पता नहीं आए या ना आए, क्योंकि पानी की बहुत प्रॉब्लम है इसलिए। तो अभी मैं भर रही हूँ पानी, नीचे भी भरूँगी और ऊपर भी भरूँगी। सारे बर्तन को अच्छे से वॉश करके, ये रोज़ का काम है दोस्तों, मैं भरती हूँ जब भी आता है। तो मैं भर रही थी और तब तक मैं आप सबके लिए कुछ चंद लाइनें ज्ञान कहिए या मेरे विचार कहिए, मैं आप सबको अब सुनाना या फिर बताना चाहूँगी। तो कहते हैं ना, गुस्से के वक्त, जब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से के वश थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त, कहते हैं जब हमें ना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही है या गलत। और जब मुझसे गलती के वक्त झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर जो हम कोई गलती कर देते हैं, छोटी हो बड़ी हो, या किसी को दिखी है वो गलती, वो मुझसे कह रहा है तुमने ये गलती की है, अगर जो उस गलती को हम मान लेते हैं और सामने वाले पर्सन को सॉरी बोल देते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इससे होता है ना कि हमारे जो होते हैं ना कि हमारे विचारों में और हमारे आसपास के लोगों में हमारी सम्मान और ज्ञानता बढ़ती है। इसलिए कहते हैं गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना चाहिए, है ना दोस्तों? तो मेरी यही लाइनें थी जो मैं आप सबको सुनाना चाहती थी, तो मैंने सुनाया है आप सबको। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको ये लाइन्स। तो यहाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा बाहर भी पानी भर दिया था, और क्योंकि सुबह पोछा ओछा लगाऊंगी, टंकी में बचे ना बचे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हम 2 लोग हैं, जिसको यूज़ करना होता है वो यूज़ करता है, टंकी खाली हो जाती है। इसीलिए ये सारे बर्तन भर के रख देंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में दोस्तों, आप सब जितने लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन सबको पता होगा कि किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती ही रहती है ना? इन सब के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पर पानी भर के रख लेती हूँ, और सभी जितने भी बर्तन वगैरह हैं, ताकि कल रात तक चल जाए हमारा। और अभी तो रात ही है और दिन है बृहस्पतिवार का। तो मैं ऊपर से पानी भर के आ गई थी। फिर थोड़े मेरे कपड़े थे जो मैं आज सुबह पानी नहीं था तो नहीं धुले थे, हमारे हैं और बिटिया के हैं, आदि के यहीं बाथरूम में पड़े हैं। तो मैं ये सारे कपड़े धुल के टांग दूँगी, और सुबह जब मैं और कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी, तब इनको सबको धो में फैलाऊँगी, है ना? तो चलिए मैं धुल लेती हूँ। तो दोस्तों, यही होता है हमारा एक सिंपल सा रूटीन, क्योंकि एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ घर के अलावा और आप सबको क्या दिखा सकती है। मैं अपने काम करने का तरीका दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर वक्त मैनेज ही करने की कोशिश करती हूँ कि किसी को हमारे घर में किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, और वो चीज़ उसको आसानी से या बिना मेहनत के आराम से मिल जाए। यही मैं सोचती हूँ, और हमेशा हमारे हस्बैंड और बच्चे हमसे खुश रहें। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई खुश नहीं रहता है। कमियां लोग ढूंढते ही रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो सास ससुर हो, या कोई और हो, है ना? ये तो इंसान की आदत होती है कि हमें कमियां निकालने की। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको फिर से भर दूँगी, और ये टब भी भर दूँगी, ताकि सुबह कम ना पड़े हम सबको नहाने के लिए और वॉशरूम वगैरह के लिए। अभी यहाँ सब सो रहे हैं दोस्त, क्योंकि रात हो गई है, मैंने इन सब से फ़ोन ले लिया था, तो अभी सभी लोग सो गए हैं, सिर्फ मैं ही जग रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं भरा था टंकी में, क्योंकि इस टाइम पे मुझे भी नींद आ रही थी। अभी बजने वाला है 1, ये देखिए 1 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है। तो अभी मैं भी अब सो जाऊँगी थोड़ी देर पानी भरने के बाद। मिलते हैं सुबह दोस्तों आप सबसे। ओके। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है। गुड 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 मॉर्निंग आप सभी का। एक नई सुबह और एक नए दिन के
खूबसूरत शुरुआत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना दोस्तों। और हमारे ईश्वर को भी प्रणाम कि उन्होंने मुझे एक नई सुबह दिखाई, इतनी कृपा हम पे की। थैंक यू सो मच भगवान जी। तो हम भगवान को प्रणाम करके और अपनी लाइट को प्रणाम करके अपने दरवाजे को खोल दिए हैं और शुरू हो जाते हैं हमारे यहीं से मॉर्निंग के काम, है ना दोस्तों। मॉर्निंग के काम आप सबको पता है कि मेरे क्या काम होते हैं, वही झाड़ू पोछा, कपड़े नहाना। बाथरूम वगैरह कम मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि इनका बाथरूम कैसा होगा, इनका ये लोग क्या क्या रखते हैं, ऐसा कुछ रहता है सबको इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे भी रहता है। जिनके घर अच्छे बने होते हैं उनका बाथरूम देखने का मन करता है कि हो सकता हो कभी मेरा घर रिपेयर हो या मैं कहीं और बनाऊँ तो मुझे पसंद आए, मैं वैसा कुछ कराना चाहूँ। इसलिए आई थिंक सबको इंटरेस्ट होता है कि इनका बाथरूम कैसा है, इनका रूम किस तरह से डेकोरेट किया गया है, ताकि उससे हम भी कुछ सीखें, है ना। इसीलिए हम लोग ये लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हैं कि हम इसमें से कुछ सीख के अपने घर को उस तरह से सजा सकें या वैसे हम अपने काम मैनेज कर सकें। तो यहाँ दोस्तों यहाँ झाड़ू लग चुकी थी और अभी इसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी फटाफट से, क्योंकि टाइम 5:30 हो गया है। आई थिंक 5 बजे मैं उठी थी, 5:30 आई थिंक होने वाला है। अभी मुझे ऊपर भी जाना है पोछा लगाने। मैं नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ एक जगह का ही दिखाती हूँ दोस्तों, क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाती है। झाड़ू पोछा का एक जगह ही का आप लोग देख के बोर हो जाओगे, दो जगह का दिखाने का क्या मतलब है ना। तो इसलिए मैंने एक जगह का ही थोड़ा बहुत शूट किया और फिर कपड़े वपड़े धुल के फ्रेश होके आ गई हूँ और मैं हो गई हूँ रेडी, है ना। क्योंकि नहाने के बाद मुझे ना रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारी लेडीज़ को देखते हैं कि वो लोग अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकालती, लेकिन ये सुबह के 5 मिनट या 10 मिनट मैं ज़रूर लेती हूँ, चाहे सुबह के हों चाहे शाम के हों। मुझे नहाने के बाद रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं सारा दिन ऐसे ही रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहाने के बाद मैं ज़रूर से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद अपने बाकी के काम करती हूँ, मुझे कितना भी लेट हो रहा हो। मैं ये अपने आप को 5 मिनट देना इम्पोर्टेंस कभी नहीं छोड़ती, वो शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो। तो यहाँ मैं सूर्य देवता को जल दे आई हूँ। अभी बज चुके हैं 6 जब मैं ऊपर आई थी, और अब अग्नि देवता के पैर छू के अपने काम स्टार्ट करते, मतलब हमारे अन्नपूर्णा माई के पैर छू के काम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की रूटीन कैसी होती है। प्लीज़ आप सभी लोग मेरी वीडियोस को देखा करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, है ना दोस्तों। थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर से मेरे वीडियोस सक्सेसफुली चल पाएंगी। आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा जो होगा, है ना। हमारा काम है मेहनत करना और आप लोगों का काम है हमें सपोर्ट करना, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो मैंने चाय रख दिया है और आज है वाइट वाले बैंगन। आप लोग सोच रहे होंगे इनके यहाँ बैंगन बहुत आता है, क्योंकि हस्बैंड जी को इस साल बैंगन बहुत पसंद आ रहा है। जब भी बनाती हूँ, जिस तरह भी बनाती हूँ मैं पसंद आता है, इसलिए वो हर बार बैंगन ला के रख देते। बच्चे मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। कल भिंडी बनाई थी, आज बैंगन तो बनना ही है, इसलिए आज वाइट वाला बैंगन बनेगा रसीदार, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर जो सिंपल से किसी को सिंपल टेस्टी रेसिपी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना तो सब कम मसाले में, ऑयल हाँ ज़रूर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन मसाले कम होते हैं और टेस्टी सब्ज़ी रेडी होकर तैयार हो जाती है। बस आप लोग मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिए और बना के खाइए, है ना। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर लिया है और प्याज और लहसुन भी छील लिया है, और इधर सारी सब्जियों को मैं अच्छे से धुल लूँगी और फिर उसके बाद चलूँगी सब्ज़ी को फ्राई करने, है ना फ्रेंड। तो यही थे हमारे दोस्तों आज के वीडियो। आप सभी लोग जो है ना, हाँ, क्या कमियां हैं ये ज़रूर बताया करिए हमें, और मेरे इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताया करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्ज़ी मैं फ्राई करने जा रही हूँ, और रही बात बच्चों और हस्बैंड की, वो सब लोग नीचे हैं, क्योंकि किचन मेरा दोस्तों ऊपर है और बेडरूम मेरा नीचे है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे करना, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली अभी अच्छे से किसी को रूम या किचन नहीं मिले हैं, कौन किधर रहेगा, सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं जिसको जिधर रहना है। तो यहाँ दोस्तों चाय भी मैंने अच्छे से फेंट दिया है, क्योंकि फेंटी हुई चाय का स्वाद ही अलग होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेंट के ही बनाती हूँ चाय को।
तो चाय भी लमसम पक गई है और इधर सब्ज़ी को भी मैंने फ्राई कर दिया है। ये देखिए मेरे वाइट वाले बैंगन, आलू अभी मैंने नमक डाल के बंद कर दिया था। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी और अभी मैं डाल दूँगी पानी, है दोस्तों। तो पानी और नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालिए, हमको चावल के साथ भी खानी है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाले बना रही हूँ। हस्बैंड को चावल के साथ ग्रेवी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया है मसाला, आटा गूँथ लिया था। फिर डाल दिया है 1 पैकेट अशोक मसाला, क्योंकि ये 1 रुपया वाला पैकेट है। 1 रुपया वाला पैकेट दोस्तों एक बार में ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है उसमें। तो और यहाँ पर बन गई है रोटियाँ और सब्ज़ी भी एकदम हो गई है रेडी। अभी मैं पैक कर दूँगी बच्चों का टिफ़िन और ले लूँगी ब्रेकफ़ास्ट इनके पापा और बच्चों के लिए, क्योंकि इनके पापा को भी तुरंत ही निकलना होता है। जब बच्चे निकल जाते हैं उनके तुरंत बाद ही ये भी निकल जाते हैं, तो इसीलिए मैं सबका ब्रेकफ़ास्ट नीचे ही लेके जाती हूँ। मैं वापस आके करूँगी, अभी नहीं करती हूँ। जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं वीडियो वगैरह डालने के बाद ही इत्मीनान से अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। दिख रहे हैं ना दोस्तों टेस्टी सब्ज़ी। आ जाइए आप सभी लोग। मुझे ना बैंगन आलू की सब्ज़ी और गरम-गरम रोटी हो और गरम-गरम सब्ज़ी हो, बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बैंगन पसंद है, ये नहीं कहूँगी नहीं पसंद है, क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी और मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब लेके नीचे आ गई थी इन लोगों का। और फिर यहाँ बिटिया की चोटी नहीं बनी थी, काफ़ी देर से परेशान थी, कह रही थी मम्मी बन नहीं रही। तो मैंने मुझसे कहा बना दो मम्मी, तो मैंने बना दिया है और आदि मेरा अपने आप रेडी हो रहा है। हमारे बाबू को पैर में चोट लग गई है, घुटने पर कहीं साइकिल से गिर गया था, साइकिल चलाने गया था, तो इसको वही चोट लगी हुई है और ये न तो चल पा रहा है, नहीं तो इसका पैर मुड़ रहा है। कल ये स्कूल नहीं गया था, लेकिन आज मैं भेज रही हूँ। मैं बोली हूँ कितने दिन नहीं जाओगे, नागा हो रहा है। ये देखिए कैसे चल रहा है लिंगड़ा लिंगड़ा के, क्योंकि नस पे है ना, इसलिए इसको बहुत पेन होता है। ये टैबलेट खाए हुआ है, नाश्ता करने के बाद टैबलेट खा के तब आया है। और यहाँ इसकी वैन आ गई थी, ये चला गई। आज तुरंत ही वैन आ गई थी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आया हूँ आप आ जाओ, तो तभी मैं निकली थी, इसीलिए अभी मैं वापस जा रही हूँ। आ गई थी अपने घर और इसके बाद यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। कपड़े मैंने सुबह ही धुले थे और ड्रायर में डाले हैं, क्योंकि धूप 2 दिन 3 दिन से नहीं निकल रही है, तो ड्रायर में डाल दो तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। आज तो अभी हल्की-हल्की बारिश भी थी। अभी तो खैर है, थोड़ी बहुत धूप दिख रही है आप सबको बाहर, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गई नाश्ता वगैरह किया, वैसे ही धूप जा चुकी थी और हल्की-हल्की बारिश भी थी। और ये कुत्ती आप लोग देखेंगे इसके पीछे-पीछे है, क्योंकि ये मैंने पाल नहीं रखा है। ये गली में ऐसे ही रहती थी और इसको हम लोग खाने-पीने को देने लगे, ये घर तक खाने लगी। अब घर तक आती है, इसको खाने को ना दे तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इसको दे देती हूँ खाने के लिए जब मैं भी खाने-पीने बैठती हूँ। तो अभी बर्तन धुल लेती हूँ। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। मिलेंगे इसी तरह के एक खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सभी से कहती हूँ बाय। ओके ना दोस्तों। और बर्तन धुलने के बाद